नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों और इंदौर ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के साथ जाने के लिए जमकर धक्का मुक्की की। दिग्विजय सिंह ने 15 दिन के अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरीखेड़ा स्थित 35 करोड़ की 6.33 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद प्रदेश भर में कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन का वाचन किया और क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस से मांग की है कि अखिल भारतीय यादव महासभा ट्रस्ट द्वारा जमीन का विधिवत नामांकन करवाकर जमीन पर कब्जा लिया गया है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दोनों भाइयों का नाम राजनीतिक व्यवस्था के चलते जोड़ा गया है। इस मामले में निष्पक्षता पूर्वक जांच की जानी चाहिए। भाजपा के दबाव में आकर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पटवारी एक सक्रिय नेता हैं और बीजेपी के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए इस तरह से उनके भाइयों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले कुछ समय पहले भी चिंटू चौकसे पर और उनके परिवार पर कार्रवाई की गई थी, जबकि गंभीर चोटें चिंटू चौकसे और उनके परिवार को आई थी। उसके बावजूद भी चिंटू चौकसे पर गंभीर आरोप लगाए गए और सामने वाली पार्टी, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखती है, उसे सामान्य धाराओं में छोड़ दिया गया। वही कहा कि इस जमीन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव भी संरक्षक हैं और यह यादव समाज का संगठन है। उसकी जो प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। जीतू पटवारी के भाई तो इसमें शामिल भी नहीं है, फिर भी उनका नाम लेकर कार्रवाई की है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि 15 दिन में अगर इस केस का निपटारा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाकर इंदौर पुलिस मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे। उसके जवाबदार कमिश्नर साहब होंगे। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जीतू पटवारी के भाई को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वे संवेदनशील नेता हैं। यदि उन्होंने आरोप लगाया है तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं जमीन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा मौखिक स्वीकृति दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यदि स्वीकृति दी गई है तो सरकार से सवाल किया जाना चाहिए। आपको हमने कष्ट दिया, कमिश्नर सीपी ऑफिस से बुलाकर यहाँ बुलाया, उसके लिए आपको जो असुविधा हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, मुझे 55 साल हो गए राजनीति में, लेकिन मैंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रताड़ित करते हुए देखा है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में ये देख रहे हैं हम लोग कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको ज़बरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर रियायत बरती जाती है।
अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। वैसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण में साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू चौकसे जी का प्रकरण लेता हूँ। हाँ, इनके बच्चों में और दूसरे में पड़ोसी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों के तरफ सिर में चोट आई, लेकिन जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के चिंटू चौकसे के परिवार के लोगों पर गंभीर मुकदमे दायर किए, उनको गिरफ्तारी की, लेकिन इनकी एफआईआर जो हुई उस एफआईआर में जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हमारी शिकायत है। खैर, अदालत ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी जमानत हो गई और बाकी केस भी हम लोग लड़ेंगे, लेकिन मैंने स्वयं ने दोनों लोग जिनके सर में चोट आई है उनका फोटोग्राफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। साफ लग रहा था कि बीजेपी के व्यक्ति के उतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन गंभीर प्रकरण उन लोगों पे लगाया गया जो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे के पुत्र को काफ़ी सीरियस चोट थी, उसका फ़ोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने ये घटना की उन पर साधारण केस लगाया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 94-96 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप हुई नहीं, लोग वहाँ गए नहीं, किसी कारणों से वो ज़मीन खाली पड़ी थी। उस ज़मीन पर यादव समाज ने, जो कि गौ पालक है, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और उस गठन करने के पश्चात वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर और गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अब इसी बीच में एक व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण रहे हैं वो सामने आए। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो मुझे बताया गया, ये पुलिस इसकी जांच करे कि जिसने शिकायत की है उन पर कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने शासकीय रिकॉर्ड देखा है, उसमें कहीं उस महानुभाव का कहीं नाम नहीं है। कोई ना पटवारी रिकॉर्ड में है, ना खसरे में है, ना खाते में है। अब वो शिकायत करते हैं कि मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में 15-16 लोगों ने भौंस दपट दी, पैसा मांगा और मेरे साथ मारपीट की। देखिए, कांग्रेस के लोग एक एफआईआर दर्ज हुई है तेजाजी नगर में, जिसमें सरकारी ज़मीन पे खुर्द-बुर्द करके वहाँ पर एक जो गौशाला के लिए आवंटित सरकारी भूमि थी, वो एक समाज विशेष का वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया जा रहा था और वहाँ की जो ज़मीनें हैं उसमें से एक मुलजिम जो है
वो लगातार सोशल मीडिया पर उसे लोगों को आवंटित भी कर रहा था, पैसे भी ले रहा था। और मेहता एक जो शिकायतकर्ता है, उन्होंने शिकायत की है कि ये ज़मीन जो है वो होलकर्स के समय में उनके घर की प्रॉपर्टी थी, और जब उन्होंने आपत्ति व्यक्त की इन सारी उसमें, तो उनके साथ मारपीट, गाली गलौज जैसी घटना हुई, जिसको संज्ञान में लेते हुए संज्ञेय अपराध होने पे एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के प्रेशर में कार्रवाई की गई है। देखिए, मेरा ये कहना है कि वो स्वतंत्र है, माननीय न्यायालय में जा सकते हैं, 482 में जा सकते हैं। हमें जो कार्रवाई है वो हम करेंगे, जो सच है, जो सत्य है, जो फैक्ट आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और आगे भी करती जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।